प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग एसिड के विषय में पढ़े हुए थे। आज हम बेस के विषय में पढ़ेंगे, क्षार। तो बेस किसे कहते हैं? ए बेस इज ए सब्सटेंस व्हिच डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। जो हाइड्रोजन आयन माने HO माइनस आयन प्रोड्यूस करता है उसको हम बेस कहेंगे। यानी वे पदार्थ जिसे जल में घुलाने पर हाइड्रोक्साइड आयन माने OH माइनस आयन प्रदान करता है उसे क्षार कहते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जल में घुलाएंगे सोडियम, तो ये सोडियम प्लस और OH माइनस प्रोड्यूस किया। ये OH माइनस जो प्रोड्यूस कर रहा है ये क्या है? क्षार कहलाता है। ये हाइड्रोक्साइड आयन हुआ, तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए NaOH क्या हो गया? बेस हो गया, क्षार हो गया। अब अल्कलीज का क्या है? तो वो भी एक प्रकार का क्षार है, तो लेकिन वो जो जल में घुल जाता है तो उसको हम अल्कली बोलते हैं। तो जल में घुलनशील क्षार को हम क्या कहते हैं? अल्कली। ए बेस which is soluble in water is called an alkali। वे क्षार जो जल में घुलनशील है उसे हम अल्कली या घुलनशील क्षार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में कौन कौन जल में घुलने वाला बेस है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रो, और बहुत से हाइड्रोक्साइड है, मेनली 3 है। तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्कली भी कहेंगे। इस सबको क्या कहते हैं? अल्कली भी कहते हैं, अल्कलीज माने जल में घुलने वाले क्षार। अब है तुम्हारा, जैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पढ़े थे, उसी प्रकार वीक बेस पढ़े थे, उसी प्रकार हम स्ट्रॉन्ग बेसेज और वीक बेसेज पढ़ेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेसेज में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो मैक्सिमम हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है वो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन जो मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है उसको स्ट्रॉन्ग बेस करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो मैक्सिमम हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। उसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बहुत मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, माने मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्साइड आयन, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस करता है। ये कम हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है इसलिए वीक बेस करते हैं। तो वीक बेस में आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अपना पेपर में आता है तो याद कर लेना। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज। अब क्षार की क्या गुणधर्म है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बेसेज है बीटर टेस्ट, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। बेसेज टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बेसेज फील सोपी टू टच, क्षार छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है। बेसेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, जब बेसिक सॉल्यूशन माने उसमें वाटर मिक्स कर देते हैं बेस में, तब ये क्या होता है? उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो ये चीज हम लोग एसिड में भी पढ़े हुए थे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, तीसरा, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के विषय में पढ़ेंगे। क्षार का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षार का रासायनिक गुणधर्म। बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल, वो कुछ ही मेटल के साथ रिएक्शन करता है, जबकि एसिड बहुत मेटल के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन बेस है कुछ खास मेटल से ही रिएक्शन करता है। व्हेन ए बेस रिएक्ट्स विथ सम मेटल देन साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, माने क्षार कुछ धातुएं के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं जो याद करने में आसान होगा। मेटल प्लस बेस फॉर्मेशन क्या हुआ? साल्ट और हाइड्रोजन गैस। धातु और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेटल है जिंक,
और उसका बेस से रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन क्या, सोडियम जिंकेट, इसको क्या कहें, Na2ZnO2 को सोडियम जिंकेट, ए प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बराबर पेपर में, बोर्ड के पेपर में आता है, तो ये अपना याद कर लेना। बेसिस रिएक्ट विथ एसिड, क्षार अम्ल से अभिक्रिया, ये हम लोग अम्ल में भी पढ़े थे, एसिड में भी पढ़े थे। एसिड रिएक्ट टू बेस, ये ठीक उल्टा है, बेस रिएक्ट टू एसिड, तो वही बनाएगा। व्हेन बेस रिएक्ट्स विथ एसिड देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ लिए हैं पीछे। तो क्षार अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। बेस रिएक्ट टू एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जैसे यहाँ पर बेस क्या है, NaOH, और एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट और H2O बनाता है। यहाँ पर सोडियम सल्फेट साल्ट हुआ, लवण हुआ, और H2SO4 तो हम लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है, और NOH क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हुआ, क्षार हुआ। अब आते हैं, हम आगे चलते हैं। बेसेज रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हम लोग पढ़े थे, एसिड में वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता था। यहाँ पर हम लोग बेसिस में पढ़ेंगे वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करता है। बेसिस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, वो साल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करता है। बेस रिएक्ट्स विथ इस मैथमेटिकल, क्षार अधातु से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, बेस प्लस नॉन मेटल, ये क्या फॉर्मेशन किया, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। तो बेस में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल हुआ, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, नॉन मेटल, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, एंड वाटर का फॉर्मेशन किया। अब है यूजेज ऑफ बेस। बेस का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयान। रेयान जो सिंथेटिक फाइबर है उसमें भी इसका यूज होता है। सोप, साबुन बनाने में भी होता है, पेपर बनाने में भी इसका उपयोग होता है, कागज बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का। उसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, हम आगे पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसमें उपयोग होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में होता है। एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है, इज यूज एज ए एंटासिड, जिसको एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसमें एंटासिड खिलाते हैं। जैसे किसी को पेट में दर्द है, अम्लता बढ़ गई, तो इसको एंटासिड दवा देते हैं, तो ये दर्द ठीक हो जाता है। तो इसीलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसको अगर खिला देते हैं तो इसमें पेट का दर्द ठीक हो जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज एन एंटासिड। तो आज इतना ही, और सारा याद कर